हेलो फ्रेंड्स, आज गुड मॉर्निंग। आज 1 जनवरी है, नया साल का आगाज़ हो चुका है और हमारे कुछ साथी जो है आज नहीं आए हैं क्योंकि रात को लोग नया साल मनाए हैं, एंजॉय किए हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, हम लोग नया साल नहीं मनाएंगे क्योंकि आज ही के दिन 1 जनवरी 1948 को हमारे इसी झारखंड के एक दक्षिणी छोर है सरायकला खरसवा कांड हुआ था, जिसमें आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि लगभग 30,000 आदिवासियों पर गोली चलाया गया था, जिसमें यह आज़ाद भारत का पहला नरसंहार है। इसलिए हम लोग फैसला किया हम लोग 1 जनवरी अब नहीं मनाएंगे। पहले चूँकि हम लोग को यह उतना जानकारी था नहीं, इसलिए हम लोग मना चुके हैं। लेकिन हम लोग अब 1 जनवरी नया साल का नहीं मनाएंगे। आगे में वीडियो बने रहिए, आप लोग को हम लगातार इसीलिए दिखाते रहेंगे। देखिए पाउसन कुछ कहना चाह रहे हैं और इसीलिए हम लोग का नया साल होली में मनाया जाता है। हाँ, हम लोग का ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही नया साल है। हम लोग का कैलेंडर कब होता है? फागुन में, फगुआ के समय होता है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे चल के दिखाएंगे। अभी हम लोग रनिंग भी करना है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और रनिंग में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि दौड़ते समय मुंह से बात नहीं करना चाहिए और ना ही सांस लेना चाहिए। तो इसलिए अब आप लोग वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जनवरी जो सबको अभी बड़ा धूमधाम से नया साल मना रहे हैं, पर आज सही मायने में कहा जाए तो आज एक काला दिन है झारखंड के लिए। खासकर सरायकला खरसवा में जो गोली कांड हुआ था, जब पूरा देश नया साल के लिए एंजॉय कर रहे थे, उस समय हमारे आदिवासियों ने गोली झेले थे उड़ीसा पुलिस के लिए, उड़ीसा पुलिस का। तो एक तरह से ये झारखंड के लिए काला दिन था। उस दिन ऐसा हुआ था, ये घटना 1 जनवरी 1948 का है, जिस समय पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक ही टेंसी में थे। तब उसमें कहा जाता है कि बिहार, झारखंड और बंगाल जब अलग हो रहे थे, उसमें पूरा तीनों मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी थे। तो बंगाल जो है, बंगाल से उड़ीसा और झारखंड और ये बिहार उड़ीसा होना चाह रहे थे, जो कि हम लोग आज का झारखंड और बिहार में थे हम लोग। तो दोनों जो है अपना अलग अलग राज्यों के लिए वो लोग अलग होना चाह रहे थे, जिसके लिए वो लोग ब्रिटिश सरकार से भी अपना वो लोग आवेदन दे चुके थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसका 5 महीने बाद ही क्या हुआ, उड़ीसा और बिहार अलग हो गया, 2 अलग राज्य हो गया। और लेकिन जो बीच में जो सरायकला खरसवा वाला स्थान जो मुख्य रूप से आदिवासियों का गढ़ था और छोटानागपुर का पठार, वहाँ के लोग जो है, खासकर छोटानागपुर पठार में तो उतना असर नहीं हुआ था क्योंकि वो बिहार में विलय हो गया था। लेकिन सरायकला खरसवा का जो आदिवासी थे, वो ऐसा थे कि वो ना तो बिहार में शामिल होना चाह रहे थे और ना ही उड़ीसा में। लेकिन वहाँ के दोनों राज्यों के सरकारों की नीति की वजह से ज़बरदस्ती इन लोगों को अपने अपने में मिलाने का कोशिश किया, एकदम सैनिक बल के आधार पर। तो उस समय बिहार चाह रहे थे कि सरायकला में बिहार में शामिल हो जाए, और उड़ीसा चाह रहा था कि सरायकला खरसवा जो है उड़ीसा में शामिल हो जाए। लेकिन इन दोनों में शामिल होना नहीं चाह रहे थे, खासकर सरायकला खरसवा वहाँ के आदिवासी, क्योंकि वहाँ के साथ रहन सहन, उन लोगों की भाषा कभी भी उन लोग के साथ मैच नहीं किया था। इस कारण से उन लोग शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन 1 जनवरी 1948 को जो सबको नया साल का पहला काला दिन था, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे आज़ाद भारत का ये पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में था, जो कि खुले मैदान में एकदम 50,000 की संख्या में जो आदिवासी विरोध करने आए थे उड़ीसा के सरकार को। तो उस समय वहाँ के सरकार ने अपने पूरा एकदम जोर आजमाइश के आधार पर पूरा ज़बरदस्ती एकदम सरायकला खरसवा के आदिवासियों को एकदम गोलीबारी करने पे, और चूँकि उन लोग नहीं चाह रहे थे शामिल होने के लिए, इसलिए वो अपना फोर्स, पूरा उड़ीसा का फोर्स लगा दिए थे
एक पूरा बहुत ही विशाल मैदान था वहाँ उस मैदान में। तो किसी का कहना, तो उसी दिन जब आदिवासियों को कहा गया था कि एक लकीर खींच दिया गया था कि आप लोग यहाँ शामिल नहीं होंगे, चूँकि उड़ीसा जो है जानबूझ के उन लोगों को घिरा कर लिए थे उड़ीसा फोर्स, और लेकिन लकीर खींच दिए और उन लोगों को कहा जा रहा था कि लकीर के उस पर मत कीजिए। लेकिन आदिवासी जो है उसको उन लोग को ऐसा महसूस हुआ कि ये हम लोग को धमकी दिया जा रहा है, तो ये उन लोग को कभी कहते थे उन लोग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो हम लोग के खिलाफ बहुत ज़बरदस्ती और मतलब ज़बरदस्त तरीक़ा से उसको खिलाफ एकदम क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, ज़बरदस्ती हम बहुत उन लोग को एकदम उड़ीसा में शामिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन लोग आदिवासी थे, इस जो ऑर्डर दिए थे उड़ीसा सरकार ने, इसको मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने इसको अपना जनजाति के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र लगा उन लोग को, और उन लोगों ने आगे बढ़ गया। उन लोगों को गुस्सा लगा और ज़बरदस्त तरीक़ा से, क्योंकि उन लोग को अलग झारखंड का डिमांड था, जो कि भारत सरकार ने कह दिया था कि जब झारखंड, बिहार, उड़ीसा जब अलग होगा तो अलग अलग राज्य का दर्जा आपको भी दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बात का और भी उन लोगों के ऊपर गुस्सा था। इसलिए उन लोग क्या किए, उन लोग और भी गुस्सा में थे। लेकिन उड़ीसा सरकार ने उन लोगों पर ये नहीं सोचे कि अलग झारखंड उन लोगों को देना है। उन लोगों ने सोचा कि हम सरायकेला खरसावां को हम लोग अपने मिला लेंगे और अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। लेकिन जब नहीं माने तो उन लोगों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोग भी अपना आदिवासी समाज भी जो है उन लोग अपना हथियार को लेके सभी अपने घर में जो पारंपरिक हथियार होता है, जैसे तीर धनुष, अपना हंसुआ, जो अपना टेंगला, फरसा जो होता है, वो अपना लेके गए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए उड़ीसा सरकार और बिहार सरकार का। तो बिहार सरकार तो उतना अत्याचारी नहीं किए थे, लेकिन हमारे उड़ीसा सरकार ने उन लोगों पर गोलियां चलवा दी, और इसीलिए उस जगह पर लाखों की संख्या में भीड़ थे। चूँकि उस समय एक वहाँ पे हटिया लगता था, जो हटिया और ऊपर से विरोध प्रदर्शन भी, तो इसलिए भीड़ ज़बरदस्त था। तो इसीलिए वहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा संख्या में हो गया था। तो जब गोलियां चलाना शुरू किए, तो जब 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब इसका निरीक्षण हुआ, तो उड़ीसा सरकार का मानना था कि यहाँ पे मात्र 32 ही लोग मारे गए थे। लेकिन बिहार सरकार का मानना था कि यहाँ पे 35 लोग मारे गए थे, आदिवासी समाज के लोग मारे गए थे। लेकिन जो ये बंगाल पत्रकार थे, उन लोग का मानना था कि यहाँ पे लगभग 2000, और 2000 ये सही मायने में 2000 नहीं, वहाँ पे ना जाने वहाँ पे जो मैदान था और उसी मैदान में एक कुआं था, न जाने बहुत अपने लोगों ने वहाँ पर अपने जान बचाने के लिए कूद गए थे उस कुआं में, और अधिकांश लोगों को मार के वहाँ के सामने के जंगल में वहाँ पे फेंक दिया गया था खुलेआम। और इसलिए उस समय इन आदिवासियों के जो नरसंहार हुआ था उसको छुपाया गया था कि इसमें कितना लोगों को गोली लगा था, और ये बात उड़ीसा सरकार ने बहुत छुपाया था, भारत सरकार ने भी इसको छुपाया था। अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश सरकार फिर से उसमें भारत सरकार पे एक्शन लेती, इसलिए इस बात को छुपाया गया था। तो देख सकते हैं हम लोग अपना पहाड़ी क्षेत्र में है, ये दामोदर नदी घाटी के पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सखुआ का पेड़ है बहुत सारा। इसलिए हम लोग पता चला है कि आज के दिन ही हमारे सरायकेला खरसावां में आदिवासी भाइयों पर, माताओं पर, छोटे बच्चे पर, बूढ़ा वृद्धाओं पर गोलियां चली थी, तब से हम लोग नया साल मनाने के लिए छोड़ चुके हैं। लगभग में हम लोग को ये पता चला है 5 से 6 साल हो गया पता चला, तब से हम लोग नया साल नहीं मनाते हैं। चूँकि आज ये तो काला दिन है आदिवासियों पे, चूँकि ये गोलियाँ चली थी, इसलिए हम लोग ये सही नहीं रहेगा कि हम लोग नया साल मनाएंगे। हम लोग नया साल दूसरा रूप में मनाएंगे, फगुआ के दूसरे दिन होता है चैत में मनाएंगे हम लोग नया साल। चूँकि हम लोग का ये आदिवासियों का ये तो है नहीं, ये तो अंग्रेजी के अनुसार है ये नया साल, इसलिए हम लोग इस नया साल को उतना महत्व नहीं देते हैं। हम लोग का महत्व अभी जो हम लोग काला दिवस के रूप में उन आदिवासियों जो इसमें नरसंहार हुए थे उन लोगों के लिए हम 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे, ताकि उन लोगों को की आत्मा को शांति मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब तक हम लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे।
धन्यवाद। हम लोग मौन धारण कर लिए हैं। अब उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को आत्मा को शांति दे और हमारे नए झारखंड की उन्नति में वो हमारे मार्गदर्शक बने। उन लोगों के जो भी उन लोगों की आत्माएं हैं हमारे मार्गदर्शक बने और हमारे झारखंड को फिर से नव झारखंड बनने में हमारे लिए झारखंड को बनने में अहम भूमिका निभाएं। और वर्तमान में जिस तरह से चल रहा है देख सकते हैं झारखंड की स्थिति क्या हो गया है, क्या से क्या हो गया है, जो ऐसा झारखंड हम लोग का नहीं था। आज का आदिवासी समाज देख रहे हैं अभी बहुत सारा रांची तरफ देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर काफ़ी जो है अपना साधना धर्म को छोड़ के अभी क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये हमारे आदिवासियों के लिए ये विलुप्त होने के कगार पर ये पहुंचने जा रहे हैं। क्योंकि सरकार जो है पता नहीं उन लोगों का मनसा क्या है। बोला जा रहा था कि सरना कोड देंगे, अभी तक दिया नहीं है। हमारे राज्य सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। जो अर्जुन मुंडा जी है हमारे जनजाति मंत्री है केंद्र सरकार में, वो भी अभी तक जनजाति मंत्री होते हुए भी अभी तक सरना कोड दे नहीं पाए हैं। जबकि जो भी क्रिश्चियन धर्म से हमको नफरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर आप चाहते ही थे आदिवासियों का इतना उन्नति चाह रहे थे तो आप क्यों जरूरी है धर्मांतरण करना साधना धर्म के लिए अगर उसमें करना चाह रहे थे तो साधना धर्म में रहते हुए भी आप इसका पढ़ाई को हम पूरा कर सकते थे इसको, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा। आपने सोचे कि चलो इसी बहाने में हम लोग धर्मांतरण कराएंगे और अपने क्रिश्चियन धर्म वालों की संख्या को बढ़ाएंगे। रांची का पूरा झारखंड में आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर हाँ आप लोग का तो कहना ये भी होगा कि हम लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। अपनी इच्छा से नहीं, आप लोग ऐसा लोभ दे रहे हैं जरूरी नहीं। तो आपको जब हमको पता है कि जो अगर कहीं खाना रखा हुआ है तो अगर कोई नहीं घर में तो कम से कम कुत्ता को शर्म आना चाहिए कि उस खाने में जो है हमारा मालिक का भी अधिकार है, उसको हम नहीं खाएंगे। मेरा मालिक खाएगा तो हम खाएंगे। लेकिन इसमें तो आप लोग ध्यान नहीं दिए। आप लोग चाह रहे थे कि जानबूझ के चाह रहे थे कि हम लोग आदि जितना भी उरांव जनजाति है, मुंडा जनजाति है, उन लोग को आप लोगों ने बहुत अधिक संख्या में और उन लोग को क्रिश्चियन बनने के लिए मजबूर किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और आप लोग यदि चाहते तो साधना धर्म में रहते हुए भी उन लोग को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं चाहा। अभी वर्तमान सरकार में देख सकते हैं हम लोग झारखंड में क्या स्थिति बनी हुई है। हमारे पूरा छोटानागपुर के पठार में ये संथाल परगना से लेकर पलामू प्रमंडल से लेकर कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, जो भी जहाँ भी देखें पूरा 5 प्रमंडल में सभी जगह में अभी CNT और SPT का पूरा उल्लंघन हो रहा है। और बहुत अधिक संख्या में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरकार में बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे बाहरियों को घुसाया जा रहा है। और यहाँ के जो भी CNT और SPT है उन लोगों को एकदम कुचलते हुए यहाँ पे ज़मीन की खरीद बिक्री हो रहा है। और यहाँ के आदिवासियों को बहुत ही दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इन लोगों को दान में लिखवा ले रहा है कि चलो यहाँ पे SPT का ज़मीन है तो चलो दान में लिखवा लेंगे, CNT का ज़मीन है चलो दान में लिखवा लेंगे। ये बहानाएं हैं, चूँकि ये उन लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग बेचें, लेकिन उन लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं है, रोज़गार नहीं। इसलिए सरकार जानबूझ के रोज़गार नहीं देती है कि रोज़गार देंगे तो ये लोग शिक्षित होंगे तो ये लोग हमारे बातों को सुनेंगे नहीं। तो इसलिए शिक्षित होना भी ज़रूरी है। और उसके शिक्षित होने के लिए हमको रोज़गार चाहिए। और रोज़गार की फिर अगर शिक्षित हो गए फिर रोज़गार भी मांगेंगे सरकार से, इसलिए शिक्षा नहीं देना चाह रहे हैं। चूँकि आदिवासी समाज जो है गरीब होते हैं और गरीब लोग तो चूँकि प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं उसके लिए। और इसलिए जानबूझ के सरकारी स्कूल में टीचर की कमी होती है और टीचर है भी है तो अच्छा से कभी पढ़ाई नहीं होते हैं। इसका ये पूरा झारखंड में जग जाहिर है, कभी अच्छा से पढ़ाई हुआ नहीं। अगर यदि अच्छा से पढ़ाई होता तो क्यों नहीं सरकारी स्कूल के बच्चे जो है क्यों नहीं वहाँ पे सरकारी जॉब निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। इसमें स्पष्ट होता है। और कहीं ना कहीं स्कूल में जाकर पता करते हैं तो कभी मिलता है कि मैथ का टीचर नहीं है, तो कहीं साइंस का टीचर नहीं है, सोशल साइंस का नहीं है, तो कहीं हमारे हिंदी का टीचर नहीं है, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्व है ये सभी सब्जेक्ट। तो झारखंड की स्थिति को देख सकते हैं। और क्या बोले, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी फ़िलहाल हम लोग चाह रहे थे कि सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था उसके विषय में हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो बने रहें।
बहुत ही धन्यवाद, आप वीडियो में इतना वॉचिंग किए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे आए हैं। हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं। अब खड़ा होकर दिखा रहे हैं, देखिए ये सब सखुआ का पेड़ है, देख सकते हैं हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं। ये सारे देखिए सखुआ का पेड़ है, सखुआ का पेड़ है और अधिक से अधिक संख्या में ये महुआ का पेड़ है, देख सकते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, देखिए पहाड़ी है और इसी के नीचे में जस्ट है दामोदर नदी, लेकिन अभी चूंकि अभी पूरा कुहासा है इस कारण से दिख नहीं रहा है। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।